हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने 3 बजे वाले स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि मार्केट गिरा क्यों नहीं? तो आप बोलोगे क्या मतलब ऐसा गिर तो रखा है, अब क्या जान लोगे बच्चे की? हैं? फर्स्ट क्लास तो गिर रखा है। नहीं, गिर रखा है, ठीक है, लेकिन गिरा नहीं उतना। ठीक है, 100 सवा 100 पॉइंट बस। अब तो वापस से मजबूती दिख रहा है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है भाई साहब, वीकली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। आज आपको मार्केट का मेरे हिसाब से मतलब लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस हो रहा है 500। जैसे 330 पे हम लोग का कैसे स्ट्रॉन्ग व्यू था उस समय एसआईपी, आज वही 500 का दिख रहा है। तो आप बोलोगे तो सर यहाँ क्या मार्केट ऊपर निकल जाएगा? भाई ऊपर निकले नहीं निकले वो एक अलग मैटर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जगह यहाँ से क्रॉस हो रहा है मार्केट। और ठीक है, लेकिन मार्केट गिरा क्यों नहीं? कल तो भाई पोर्टफोलियो माइनस हुआ था, लेकिन आज तो नॉर्मल है ना। पॉइंट एक पोर्टफोलियो तो मेरा प्लस में आ जा रहा है, कभी माइनस में आ जा रहा है। एक पोर्टफोलियो 0.20, एक मिनट, कितना माइनस है? हाँ, 0.23 अभी माइनस है। माइनस कितना है? 0.23, और एक तो शायद अभी प्लस में भी आ ही गया होगा, वो 0.01, ऐसे मतलब प्लस माइनस में जूझ रहा है। बस यही है मेरा दो पोर्टफोलियो, यही माइनस है। तो ऐसे में आपको क्या डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? तो भाई सीधी बात है, ऐसे में ना थोड़ा शांत रहना चाहिए। कभी कल ना थोड़ा शांत रहना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसलिए तो आप बोलिएगा सर शांत कितना? भाई देखो, रूल नंबर 13 लगाए थे, वो 13 कंप्लीट हो गया। 3 दिन हम लोग कुछ नहीं किए। अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी 330 से नीचे जाए तब कुछ करें। बाकी जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो एसआईपी जो आपको करना है अपने हिसाब से कर लें। डिसिप्लिन का ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं। बढ़िया मार्केट है साहब, कोई विशेष ऐसी गिरावट नहीं है। इतना बड़ा ट्रम्प टैरिफ का निपट गया, उसके बावजूद भी ठीक है। और हैंगसेंग में हम लोगों ने जो बाई किया था वहाँ भी आज ठीक है, ½ % का अप है, तो कुल ठीक है। कहीं कोई ऐसा मतलब है नहीं। चलो आप आगे बढ़ते हैं। आज एक्सपायरी है सर, और ये हम लोग पिछले बार ही हम लोग कहते कि 4 वीक का रहेगा, भाई एक्सपायरी में खाएगा, खा लिया। ट्रेंड आज का लो 500, ठीक है, पॉजिटिव है। मेरे को 330 से नीचे गया मैं न्यूट्रल कर दूंगा, ठीक है। ऐसे तो कायदे से न्यूट्रल तो 800 के नीचे ही कर देना चाहिए था, 790, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा रुक रहा हूँ। अभी आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट बहुत गिर गया, अरे अभी कुछ नहीं गिरा है, मार्केट नॉर्मल है, ठीक है। देखिए आज ना एक्सपायरी है, आपको किसी भी साइड कुछ बोलना मतलब अनुचित लग रहा है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। आज एक्सपायरी है तो मूवमेंट का हिसाब किताब गड़बड़ाया हुआ है। उसके बाद जो अभी कई चेंजिंग हुए हो रहे हैं सेबी के द्वारा, तो बहुत अच्छा है मेरे तरफ से, मैं रियली उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। यार ये कोई बात थोड़ी हुआ, आईटी इंडेक्स को आईटी 20 से कवर करते हैं, उसमें टीसीएस और इंफोसिस ही उसका भाग तय करेगा कि आईटी चलेगा कि नहीं चलेगा। और किसी के पास लंबा होल्डिंग है, टीसीएस है, इंफोसिस है, वो तो उसको भाई बेच के आईटी को सेल करके शॉर्ट करके पैसा बना सकता है। और यही हो रहा था, इसीलिए ठीक है जो भी कर रहा है सेबी गलत नहीं कर रहा है, सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहा है, और सब इंडेक्स में होना चाहिए। ब्रॉडर में तो रिस्क नहीं रहता है, लेकिन सेक्टोरियल में, थीमेटिक में ये चीज़ है। अब मान लीजिए इंफ्रा को गिराना है, उसमें आप पकड़ लीजिए एलएनटी को या फिर डीएलएफ, जो मतलब इस तरह के बड़े वहाँ है जो एक तरफा। फार्मा गिराना है, उसमें एक पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा, है। इसी प्रकार मतलब ये गलत है जो अभी तक चल रहा था। और ये बोलते नहीं है कि चलते चलते ठोकर लगता है, तभी जूता का निर्माण होता है, ठीक है। आप चलिएगा ही नहीं, ठोकर ही नहीं लगेगा, तो जूता का निर्माण कैसे होगा? तो जो भी कमियां हैं उसको सुधारी जा रही है, और ये बढ़िया मतलब मेरे विचार से ठीक है। तो आप बोलोगे सर अभी अभी हम नहीं, इसमें इंडेक्स में बेचने के लिए है, क्या है? तो थोड़ा बहुत मतलब ओके ओके है। अब कैश में उतना कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है ना। कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बस तुम क्या बोलते हैं अब आप ही बताइए। और आज ऐसे भी एक्सपायरी है, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखिए कि एक्सपायरी का दिन का मूवमेंट जो होता है वो इंडेक्स के हिसाब से होता है और प्रीमियम के हिसाब से होता है, तो वो मतलब काफ़ी अलग एक व्यू बनता है। तो अच्छा व्यू के साथ हम बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा दबाव है, निफ्टी 571 पे टिका हुआ है, और 600 के पास गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया। तो देखिए कहाँ क्लोजिंग होता है, यहाँ कहीं भी क्लोजिंग हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप बोलिए क्यों सर? देखिए अब तो 800 तो दूर दिख रहा है ना,
800 तो दूर दिख रहा है, ऐसे 330 भी दूर दिख रहा है। तो इसके बीच में कहीं भी होता है तो कोई ज़बरदस्ती का मायने नहीं निकालने का है, इग्नोर करने का है। आप नीचे बंद कर दो, ऊपर बंद कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये बीच में ना, जैसे क्या बोलते हैं, डेड जोन है, बस काम खत्म। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं, यूएस का डॉलर इंडेक्स 98 पॉइंट पे है। अरे यूएस का डॉलर इंडेक्स उतना है, रुपया में भी क्या है, गिरावट ही है ना। हाँ 8761 है, तो आपके सामने ये कमज़ोर होता जा रहा है थोड़ा सा। FIS लगता है कि कैश जो है निकाल के यूएस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में चाइना में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए गोल्ड मजबूत हो रहा है, वर्ल्ड में इतना अभी अनसर्टेनिटी है कि आपको ये चीज़ मजबूत होता हुआ दिखेगा। और मैं और मेरी जो पूरी TVSM फैमिली है, जिन्होंने गोल्ड होल्ड में कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, भाई 40 के ऊपर मत जाने देना, ये नोट कर लेना था। 40 के ऊपर जाने मत देना, 40 तक हर स्थिति में उसको दबाने की कोशिश करना, 40 से ऊपर मत जाने देना, प्रिंसिपल बनाना। ठीक है साहब, तो इसका विशेष ध्यान रखो। और आज ऐसे भी SIP का दिन तो है नहीं, आप बोलोगे क्यों? देखिए इक्विटी को गिरा दिए हैं और सिल्वर भी हाई मारा है, 39 के पास पहुंच गया। मेरा 39 एक टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है। तो सिल्वर भी पॉजिटिव है, गोल्ड भी पॉजिटिव है, तो SIP कौन चीज़ का जी? कोई SIP नहीं, आराम से रहिए। आप बोलिएगा सर गोल्ड सिल्वर में क्या भी हुआ है, बढ़िया भी हुआ है, जिसको अपना है थोड़ा बहुत अपना जो करना कर सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ हम लोग बोल नहीं सकते ना, ठीक है। तो बढ़िया भी हुआ है, कोई ख़राब भी नहीं है, हाई में है तो किसको नहीं पता हाई में है, फिर भी बढ़ रहा है ना जी हर दिन। हम भी तो गिरने के लिए इतना दिन से उम्मीद में बैठे हुए हैं, नहीं गिर रहा है, रेंज में फंसा हुआ है। तो मेरा यहाँ से पॉजिटिव भी हो गया। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप को क्या बोलते हैं कि सर हम जहाँ खरीदते हैं वहाँ से मार्केट गिर जाता है, तो प्लीज़ आप अपना हाथ आजमाइए और गोल्ड सिल्वर को गिराने में काम आइए, तो भैया देश हित में होगा। नहीं, कई लोगों को डाउट होता है कि सर हम जो भी खरीदते हैं ना वो गिर जाता है, तो भाई ठीक है, हम दिखाइए भाई फिर खरीद के गिरा के, अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के ठीक है साहब। आइए थोड़ा सा सारे स्टॉक को देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ कैसा। तो जब हम देखते हैं तो आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगा निफ्टी 50 को, LT टाइटन, ठीक है, बजाज फाइनेंस, मारुति, एशियन पेंट, अच्छा ये सब माइनस में। HDFC IC, अब बताओ HDFC और ICICI माइनस है तो बैंक निफ्टी को कोई उठा सकता है? आप ही बताइए। और इन्फोसिस और TCS माइनस है तो कोई IT को उठा सकता है? मतलब ही नहीं है। तो यही दादागिरी अभी ख़त्म किया जा रहा है, जो कि अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि शॉर्ट सेलर अब वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम वो कर रहे थे। फिलहाल आइए तो अरे 545 आ गया जी, चलो ठीक है, लो 539, दबाव बढ़ रहा है, बढ़िया है, तो बढ़ने दीजिए 539। तो आप बोलोगे सर हम लोग को करना क्या है? कुछ नहीं करना, यही तो सबसे बड़ा बात है कि कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने के से अच्छा होता है। वेट करिए ना, बताएंगे, ठीक है, वेट करिए थोड़ा, और जैसा भी होगा हम तो आप लोगों को हिंट्स तो दे ही देते हैं। और पूरा कोशिश किया जा रहा है FIS की तरफ से कि निफ्टी को 500 के नीचे गिरा के बंद करें। इंडिया वीक सूचना नहीं है, बाज़ार में ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है, बाज़ार में ज़्यादा लोग नहीं हैं। बाकी आप देख सकते हैं सारे माइनस में आपको दिख रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑटो, फाइनेंस, सब माइनस में। ऑटो तो थोड़ा माइनस में है, IT वगैरह सब माइनस में है, मेटल वगैरह, फार्मा, PSU कोई प्लस में नहीं है। तो ये स्थिति है। थीमेटिक में भी, स्ट्रेटजी में भी देखिए आपको अल्फ़ा माइनस में है, अल्फ़ा लो वॉलेटाइल भी 0.68 माइनस में, सारे माइनस में भाई। ये ऐसा दिन आता है तो कोई बात नहीं। थीमेटिक इंडेक्स आप बोलोगे सर ऐसा दिन आता है तो हम ही लोग के लिए मतलब डेली तो आइए रहा है, माइनस से हो रहा है। देखिए आप अभी वर्ल्ड के सबसे बड़े, सबसे पैसे वाले जो है ना देश, उसके प्रेसिडेंट आप पे अत्याचार कर रहा है। ये समय भारत के लिए काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण निकल के आता है कि भाई आप कमज़ोर तो नहीं है ना, क्योंकि आपको परेशान करने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता आपके पीछे पड़ा है। इसका तो साफ ये मतलब है कि आप कोई एरू गेरू नत्थू खेरू नहीं है, कि मतलब आप दमखम रखते हैं। इसका यही मतलब निकल के सामने आता है कि वर्ल्ड में आपकी उपस्थिति यूक्रेन और रसिया के युद्ध को भी शांत करा सकती है, और इस प्रकार की उपस्थिति किसी के नोबेल पुरस्कार को भी छीन सकती है। तो इस प्रकार की उपस्थिति अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो कुल मिला के ठीक है, कोई कमज़ोर से थोड़ी लड़ रहे हैं सर, आपके सामने वर्ल्ड का सबसे महत्वपूर्ण देश आ रखा है, तो सही है, मजबूती के साथ डटे रहें, टिके रहें। थोड़ी बिकवाली हो रही है, एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। आज बॉन्ड अच्छा है, कोई बेचा ही नहीं होगा खरीदने के लिए कुछ, सब शांति से बैठा हुआ है। वो ठीक है भाई, कभी काल ना चुप रहने में, मतलब बोलते नहीं है, कभी काल शांत रहने में भी फ़ायदा है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आएगा। ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, क्यों नहीं कर रहे।
और ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो इसको भी समझ के रहिए। अब देखिए स्विंग में जो बताना था हमने बता दिया और वेट का संकेत हमने उसी समय दे दिया, बोला ये प्रीमियम खाने का गेम है, यहाँ दिमाग मत लगाइए। अभी रूल नंबर 13 आज मेरा फिनिश हो गया है। अब हम फ्राइडे से अपना आगे का स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, ठीक है, क्या करना है नहीं करना है तो उस पर हम काम करेंगे, और जो हम लोग का पोजीशन निकाला हुआ है कि FIS का यहाँ तक जाने का है तो उसको भी हम ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर, इग्नोर करिए, आज मार्केट को जाने दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।